नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं संसद से सांसदों का निलंबन जो टॉपिक है उस पर। अगर हम बात करें यूपीएससी की तो आपके जो जीएस पेपर 2 में का ये एक टॉपिक है, जिसमें अगर हम पर्टिकुलर टॉपिक की बात करें तो वो है संसद और उसमें पारदर्शिता और जवाबदेहिता। अच्छा, नॉर्मल सिद्धांत क्या है? सामान्य सिद्धांत यह है कि व्यवस्था बनाए रखना जो पीठासीन अधिकारी होता है। लोकसभा में कौन होता है? वो लोकसभा का अध्यक्ष। और राज्यसभा में कौन होता है? राज्यसभा का सभापति। उनकी ये भूमिका है और कर्तव्य है कि सचल की जो सदन है वो सुचारू रूप से चलता रहे, उसमें किसी भी तरह का विघ्न ना पड़े। यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही उचित तरीके से चलती रहे। अध्यक्ष या सभापति को किसी सदस्य को सदन से बाहर करने का भी अधिकार है। प्रक्रिया क्या है और उसके आचरण के नियम क्या हैं? अगर हम बात करें लोकसभा की तो देखिए दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि कुछ नियम बनाए गए हैं लोकसभा राज्यसभा के लिए। उन्हीं नियमों के तहत ये कार्यवाही की जाती है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो नियम 373 कहता है कि प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों की नियम संख्या 373 के अनुसार अध्यक्ष किसी सदस्य का आचरण अमर्यादित पाने पर उसे तुरंत सदन से हटने का निर्देश दे सकता है। अमर्यादित मतलब कुछ भी ऐसा वो कर रहा है जो कि सदन की गरिमा को भंग कर रहा है या सदन की जो नियम है उसके अनुकूल नहीं है, तो वो सदन से हटने के लिए बोल सकता है उसे। जिन सदस्यों को हटने का आदेश दिया गया है वे तुरंत ऐसा करेंगे और शेष दिन की बैठक के दौरान अनुपस्थित रहेंगे। जिनको भी बोला जाएगा उनको तुरंत से उस चीज़ को मानना पड़ेगा, और बाकी जो दिन की जो सेशन रहेगा उसमें भी वो नहीं बैठ पाएंगे। गंभीर मामलों या अध्यक्ष के आदेश का उल्लंघन करने वाले सदस्यों से निपटने के लिए नियम 374 और नियम 374 ए का सहारा लिया जाता है। अब ये क्या है, आइए देख लेते हैं। बात करें नियम 374 की, तो अध्यक्ष यदि आवश्यक समझे तो ऐसे सदस्य का नाम ले सकता है जो अध्यक्ष के अधिकार की अवहेलना करता है या लगातार और जानबूझकर सदन के कामकाज में बाधा डालकर सदन के नियमों का दुरुपयोग करता है। अभी हाल ही में दोस्तों आपने खबरें सुनी होंगी, संजय सिंह को निलंबित किया गया और भी बहुत सारी इस तरह की खबरें अब आने लगी हैं। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट बन जाता है, यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए ये टॉपिक कवर करना ज़रूरी हो गया है। यदि किसी सदस्य को अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार से नामित किया जाता है तो अध्यक्ष एक प्रस्ताव के माध्यम से तुरंत यह प्रश्न रखेगा कि ऐसे सदस्य का नाम लेते हुए बोलेगा वो को सत्र के शेष समय से अधिक की अवधि के लिए सदन की सेवा से निलंबित कर दिया, यानी कि जो सत्र बचा हुआ है उससे भी ज़्यादा अवधि के लिए उसको निलंबित वो कर सकता है। नियम 374 ए क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। नियम 374 ए को दिसंबर 2001 में नियम पुस्तिका 1 उसमें शामिल किया गया था। घोर उल्लंघन या गंभीर आरोपों के मामलों में अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने पर सदस्य लगातार 5 बैठकों तक या सत्र की शेष अवधि के लिए, यानी जितना भी सत्र बचा हुआ है, अपने आप ही निलंबित हो जाएगा। बात कर लेते हैं राज्यसभा की। नियम 255 क्या कहता है? लोकसभा अध्यक्ष की तरह ही राज्यसभा का सभापति होता है, ये आप सबको पता होगा। को नियम संख्या 255 के अनुसार किसी भी सदस्य का आचरण अमर्यादित पाने जाने पर उसे तुरंत सदन से हटने बाहर जाने का निर्देश देने का अधिकार है। लोकसभा अध्यक्ष के विपरीत राज्यसभा सभापति के पास किसी भी सदस्य को निलंबित करने का अधिकार नहीं है। तो ये डिफरेंस है दोस्तों, इसलिए सदन किसी अन्य प्रस्ताव के माध्यम से निलंबन समाप्त कर सकता है। अध्यक्ष उस सदस्य का नाम बता सकता है जो अध्यक्ष के अधिकारों की अवहेलना करता है या निरंतर और जानबूझकर कार्य में बाधा डालकर सभा के नियमों का दुरुपयोग करता है। ऐसी स्थिति में सदस्य को शेष सत्र से अधिक की अवधि के लिए सदन की सेवा से निलंबित करने का प्रस्ताव रख सकता है। रूल 256 क्या कहता है दोस्तों? इसमें सदस्यों के निलंबन का प्रावधान है। सभापति
किसी सदस्य को सत्र के शेष समय के से अधिक की अवधि के लिए सभा से निलंबित कर सकता है। आइए अब देख लेते हैं निलंबन की क्या शर्तें हैं। निलंबन की अधिक से अधिक जो अवधि है वो शेष जो सत्र है बचा हुआ, जैसे कि अगर मानसून सत्र चल रहा है तो वो हो गया, शीतकालीन सत्र चल रहा है तो वो हो गया, जो जितना भी पूरे सत्र की जो शेष अवधि है उसी के लिए निलंबन हो सकता है मैक्सिमम। निलंबित सदस्य कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते हैं या समितियों की बैठकों में शामिल नहीं हो सकते हैं। वह चर्चा अथवा किसी प्रकार के नोटिस देने हेतु भी पात्र नहीं रह जाते हैं। वह अपने प्रश्नों का उत्तर पाने का अधिकार भी खो देता है। न्यायालय का क्या हस्तक्षेप रहेगा इसमें? संविधान का अनुच्छेद 122 कहता है कि संसदीय कार्यवाही पर न्यायालय के समक्ष सवाल उठाया नहीं जा सकता। यानी कि संसद में आप जो भी कार्यवाही हो रही है, जो भी कुछ कहा जा रहा है, उसके खिलाफ आप न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। हालांकि न्यायालयों ने विधायिका के प्रक्रियात्मक कामकाज में हस्तक्षेप किया है। वो कब कब हुआ है, आइए देख लेते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा ने अपने 2021 के मानसून सत्र में 12 भाजपा विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया था। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया, जिसने माना कि मानसून सत्र के शेष समय के बाद भी प्रस्ताव कानून में अप्रभावी था। आगे की राह क्या हो सकती है, क्या होनी चाहिए? प्रचार या राजनीतिक कारणों से नियोजित संसदीय अपराधों और जानबूझकर गड़बड़ी से निपटना मुश्किल है। इसलिए विपक्षी सदस्यों को संसद में रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए और उन्हें अपने विचार रखने तथा सम्मानजनक तरीके से खुद को व्यक्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए। देखिए, संसद में अगर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाए या उनको सवाल ना पूछने दिया जाए, देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत है। इस तरह से लोकतंत्र नहीं होना चाहिए, ना ही इस तरह से लोकतंत्र होता है। लेकिन उनको भी अपनी बात जो है वो एक मर्यादित तरीके से रखना चाहिए। देखिए, उनको कोई रोकता तो है नहीं। अगर वो मर्यादित तरीके से बात रखेंगे, वहाँ पे चीखा चिल्ली नहीं मचाएंगे, तो उनको कौन रोकेगा? उनको पूरा अधिकार है, वो उसके सदस्य हैं। तो देखिए, अगर बात होनी चाहिए तो दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर इधर से भी पहल होनी चाहिए तो उधर से भी पहल होनी चाहिए। इसीलिए विपक्षी सदस्यों को संसद में रचनात्मक भूमिका पे ध्यान देना चाहिए। नहीं कि रचनात्मक भूमिका निभाओ ना, आप चीज़ों को, फैक्ट को सामने लाओ, सही तरीके से लाओ, ज़बरदस्ती की चीखा चिल्ली ना करो। जानबूझकर व्यवधान और महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के बीच संतुलन बनाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा आर्टिकल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।